केम छो मंडली मौजमान है। तो आज हम पूरे एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं जो लेटेस्ट स्ट्रेंजर थिंग्स 4 सीज़न आई है उसके रिलेटेड पार्ट 1 मतलब जो एपिसोड 1 है पूरी एक्सप्लेन करने वाले हैं बहुत इजी तरीके से। तो अगर आपने नहीं देखे हैं पहले तीनों जो सीज़न थे बहुत बढ़िया थे, पहले वो देख के आओ, और नहीं देखने तो थोड़े दिनों में उसके भी एक्सप्लेनेशन आ ही जाएंगे मेरे चैनल पे। तो सबसे पहले आपको नोटिफाई हो जाए उसके लिए सब्सक्राइब कर दो और वो बेल नोटिफिकेशन है ना उसको ऑल पे क्लिक कर दो ताकि आपको पता चल जाए जब भी मैं स्ट्रेंजर थिंग्स के रिलेटेड नए डालूँ या फिर कोई भी नई वेब सीरीज़ आ जाए। तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक बच्चा सभी घर में पेपर बांट रहा है। कोई अनजान सा आदमी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम कर रहा है और वहीं पे वो कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है। सितंबर 8, 1979 का दिन दिखाया जाता है और सीधा हमें हॉकिंस की वो ही लैब दिखाई जाती है जहां 11 को रखा गया था। डॉक्टर मार्टिन बैनर जो पहले भी दिखाए गए थे उनको फिर से दिखाया जाता है। एक बच्चे को जाके उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं। वो बोलते हैं कि क्या तुम आज कुछ नया सीखना चाहते हो। उस बच्चे की कलाई पे नंबर 10 लिखा होता है और डॉक्टर बैनर उसे कहीं ले जाते हैं। डॉक्टर बैनर नंबर 10 को आंख बंद करके उन्होंने जो बनाया है उसे दिमाग की शक्ति से देखने को बोलते हैं और नंबर 10 को दिमाग पे जोर लगाए बिना जवाब देने के लिए बोलते हैं। बच्चा जवाब देता है कि वो एक सन की ड्राइंग है। डॉक्टर ब्रेनर नंबर 10 को डॉक्टर एलिस को ढूंढने के लिए बोलते हैं। नंबर 10 बोलता है कि डॉक्टर एलिस नंबर 6 को कुछ दिखा रही है और रेड कलर का ब्लॉक हिलाने को बता रही है। डॉक्टर ब्रेनर कहते हैं कि क्या तुम्हें उनकी बातें सुनाई दे रही है। नंबर 10 घबरा जाता है और बोलता है वहाँ कुछ गलत हो रहा है और सब चीख रहे होते हैं, ऐसा बताता है डॉक्टर ब्रेनर को। डॉक्टर ब्रेनर पीटर और एलेक्स से पूछते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पे बाहर। नंबर 10 बताता है कि 6 और डॉक्टर एलिस मर गए हैं। डॉक्टर ब्रेनर दरवाजे को देख ही रहे होते हैं और उतने में ही दरवाज़ा सीधा उनके ऊपर गिर जाता है। डॉक्टर ब्रेनर की आंख खुलते ही वो देखते हैं कि 10 नंबर जो उनके साथ बच्चा बैठा हुआ था वो मर चुका है और अभी भी चीखने की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही है। बाहर सब लाशें बिखरी पड़ी है। वहाँ पे एक बच्ची को दिखाया जाता है और वो बच्ची घूमती है और हमें दिखाई देता है कि वो 11 ही है। डॉक्टर ब्रेनर 11 से कहते हैं कि ये सब तुमने क्या कर दिया। एपिसोड 1 का नाम है हेल फायर क्लब। 11 की आवाज़ सुनाई पड़ती है और वो बोलती है कि डियर माइक, आज है 185th डे और ऐसा लग रहा है जैसे सालों बीत गए हो। 11 को कुछ प्रोजेक्ट जैसा बनाते हुए दिखाया जाता है। 11 को एक प्रेजेंटेशन बनाना होता है अपनी स्कूल के लिए और वो उसकी तैयारी कर रही होती है। और जॉयस जो उसकी माँ दिखाई गई है वो उनको जॉयस दिखाई जाती है कि वो वर्क फ्रॉम होम कर रही है और कुछ कॉलिंग के रिलेटेड कुछ ना कुछ काम कर रही होती है। विल को दिखाया जाता है कि वो एक पेंटिंग बनाने में डूबा रहता है। मतलब ये सारी कहानी जो भी चल रही है वो हमारी 11 बता रही है वो लेटर के अंदर, जो लेटर माइक को वो भेजने वाली है। और जोनाथन भी नैन्सी के साथ कॉलेज जाने के लिए टेंशन में रहता है, ऐसी बातें करती है। जोनाथन का एक अजीब दोस्त आर्गाइल दिखाया जाता है जो 11 और जोनाथन को स्कूल ले जाता है। ये सारी बातें 11 अपने लेटर में लिखती है जो माइक को वो भेजने वाली है। लेनोरा हिल्स कैलिफोर्निया दिखाया जाता है जहाँ ये सब बच्चे पढ़ते हैं। एक जगह पर 11 लेटर में बोलती है कि सब उसके दोस्त हैं पर सच में उसके सामने कोई नहीं दिखाया जाता, मतलब झूठ बोल रही होती है वो लेटर में। 11 बताती है कि स्प्रिंग का वेकेशन आने का उसे बहुत ज़्यादा इंतज़ार है क्योंकि माइक उसके साथ वो वहाँ पे आएगा। माइक को 11 का लेटर पढ़ते दिखाया जाता है और वो लेट हो जाता है और वहीं पे नैन्सी आती है और उसे डांटती है कि चलो जल्दी। माइक के पेरेंट्स उसे हेल फायर क्लब से जल्दी आने के लिए बोलते हैं ताकि वो सुबह 6:30 की जो फ़्लाइट है कैलिफोर्निया जाने की और वो जो 11 से मिलने वाला है वो फ़्लाइट के लिए लेट ना हो जाए, इसलिए वो जल्दी आने के लिए बोलते हैं। डस्टी को सूजी से बात करते हुए दिखाया जाता है जो कंप्यूटर में कुछ ना कुछ कर रहा है। डस्टी ने सूजी को उसके मार्क्स चेंज करवाने के लिए बोला होता है और सूजी डस्टी को डी ग्रेड को जो डी ग्रेड उसे आया होता है ना उसे ए ग्रेड में चेंज कर देती है। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है सूजी और डस्टी मतलब वही बताने के लिए बोल रहा है कि डी को ए कर दो। अगले सीन में स्टीवन और रॉबिन अपने लव लाइफ और डेटिंग लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं कि क्या चल रहा है, मतलब उसे क्या पसंद है और वो सारी चीज़ें एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे होते हैं। वहीं पे काउंसलर टीचर को वह दिखाया जाता है जो मैक्स को बोलती है कि लंच के बाद उसे उनकी जो कैबिन है वहाँ पे मिले। जश्न का माहौल चल रहा होता है, बैंड बाजे बज रहे होते हैं। क्राउड में डस्टी और माइक एक दूसरे के जीएफ में से कौन सी जीएफ मतलब दोनों में से
किसकी जीएफ ज़्यादा बेटर है, उसी के बारे में बहसबाजी कर रहे होते हैं। स्कूल में टाइगर नाम की एक टीम होती है जो बास्केटबॉल की टीम होती है, जिसकी एंट्री एकदम धमाकेदार तरीके से होती है। टीम का कैप्टन एक बहुत बढ़िया मोटिवेशन स्पीच देता है, बताता है कि हॉपर और वो सब जो आग में मर चुके हैं उनके लिए हमें आज जीतना है, और मोटिवेशन बहुत अच्छी खासी वो स्पीच देता है। कैप्टन बोलता है कि आज रात उनकी टीम चैम्पियनशिप लेके ही आएगी, मतलब जीत के ही आएगी। प्रॉब्लम ये होती है कि माइक, डस्टी और एडी, लूकास सबके एक हेलफायर नाम का क्लब होता है और वो आज रात वहीं पे जाने वाले होते हैं। बस यही चीज़ होती है कि लूकास बास्केटबॉल में रात को खेलना चाहता है। वो उनसे बताता है, मतलब उसके फ्रेंड्स होते हैं माइक, और उनको ये बताता है कि आज हमारी मैच है, तो एडी को ये बताओ कि मतलब जो हमारा लूकास है वो भी वो हेलफायर क्लब का एक मेंबर है। तो वो माइक और उनको बोलता है कि आज तो मेरी मैच है, तो आज कैसे जा पाएंगे। तो वो बोलता है कि पोस्टपोन हो जाए हेलफायर क्लब की आज रात की जो चीज़ है वो। बट माइक और वो लोग बोलते हैं कि कैसे हो सकता है, और ऐसे यही सब चीज़ें चल रही होती है। लूकास, माइक और डस्टी से एडी को हेलफायर क्लब को दूसरे दिन शिफ्ट करने के लिए बोलता है। जॉयस के घर पे एक पोस्ट आता है जिस पे बहुत सारे पोस्ट स्टैम्प्स लगे होते हैं। उस बॉक्स में से एक रशियन डॉल निकलती है। 11 को स्कूल में प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाता है, जिसका नाम स्कूल में जाना बहुत ज़्यादा अलग हो चुका होता है। मतलब जो जेन की हालत वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वो बताती है कि उसके हीरो उसके डैड है। जो प्रेजेंटेशन होता है ना, उसमें ऐसा होता है कि हमारे जो हीरो है लाइफ में, उनके रिलेटेड कुछ ना कुछ बोलना होता है, इस टाइप का प्रेजेंटेशन होता है। एंजेला जो उसकी क्लासमेट है, वो टीचर से कहती है कि प्रेजेंटेशन तो फेमस हिस्टोरिक लोगों पे बनाता था। तो जेन बताती है कि उसके पापा का नाम भी पेपर में आया हुआ है और लोगों की जान उन्होंने बहुत सारी बचाई है, इसीलिए वो मेरे हीरो है। एंजेला जेन को बहुत ज़्यादा मजाक में लेती है और उसकी बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाती है कि ये थोड़ी बात हुई, वो थोड़ी हीरो है, हमें हिस्टोरिक हीरो को और उनके ऊपर बनानी थी। मैक्स काउंसलर के मतलब अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि मैक्स को काउंसलर मैम जिन्होंने बुलाया था लंच के बाद, उनके रूम में जाते हुए दिखाई पड़ती है और मैम ट्राई करती है कि मैक्स अपनी लाइफ के बारे में उनके साथ कुछ शेयर करे, बट मैक्स कोई भी इरादे में नहीं होती है को कुछ ना कुछ शेयर करे या कुछ भी बताए। जब भी मैम कुछ ना कुछ पूछती भी है तो भी वो बोल देती है कि हाँ हाँ सब ठीक ही चल रहा है, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैक्स को अभी भी सर दर्द होता है, डरावने सपने आते हैं, पर वो मैम को झूठ बोल देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। लूकास मैक्स को मैच में आने के लिए बोलता है। लूकास मैक्स को बोलता है कि वो बहुत बदल चुकी है। मैक्स कहती है कि तुम्हारे लिए सब कुछ इसलिए लग रहा है, मतलब वो मैक्स लूकास को ऐसा बताती है कि तुम्हें ये सब कुछ इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है। मतलब वो ऐसा सोच रही होती है, मतलब दिमाग तो उसका भी ख़राब हो चुका है, बट वो ऐसा रीज़न देती है लूकास को कि तुम्हें मेरा बिहेवियर अलग इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है। और मैच की टिकट लूकास को वापस कर देती है कि मैं नहीं आने वाली। मैक्स वॉशरूम में दवाई ले रही होती है, तभी उसे किसी और लड़की का खांसने और उल्टी करने की आवाज़ें सुनाई देती है। वो लड़की मैक्स को बाहर जाने के लिए बोल देती है। वो लड़की का नाम क्रिसी होता है। एकदम से वॉशरूम की लाइट्स और सब कुछ अलग अलग हिलने लगता है, अलग अलग चीज़ें, क्रीपी चीज़ें होने लगती है। क्रिसी बहुत ज़्यादा डर जाती है, पर वो सब कुछ क्रिसी के दिमाग में चल रहा होता है। डस्टिन और माइक एडी के साथ खाने बैठ जाते हैं और एडी पागल जैसी हरकतें करना शुरू कर देता है। डस्टी और माइक आज रात के क्लब को पोस्टपोन करने के लिए एडी को बताते हैं, और क्या मतलब उनको बताता है कि भाई आज का पोस्टपोन कर दो क्योंकि मैच है लूकास की, तो ये नहीं हो पाएगा, और वो सब चीज़ें बताते हैं। तो वही बोलते हैं कि कल्ट ऑफ वेगना आप तुमने देखा है कि नहीं देखा है। और एडी उनको माइक और दोनों के पीछे जाता है और एकदम से उनको डराते टाइम ऐसा बोलता है कि कल्ट ऑफ वेगना तुमने देखा है कि नहीं देखा है। एडी इस साल पास होने और ना जेन का क्या क्या पागल जैसी बहुत सारी अलग अलग पागल चीज़ें कर रहा होता है, और सब कुछ उन्हें पता चल जाता है। बातों बातों में वो बोल देता है कि 2 साल से वो पास नहीं हो पा रहा है और इस साल तो मैं पास होके ही दिखाने वाला हूँ। मतलब एडी ऐसी चीज़ें बताता है सारे उनके जो भी क्लब मेंबर्स हैं उनको। एडी माइक और डस्टी को एक और मेंबर उनके क्लब के लिए ढूंढने के लिए भेज देता है क्योंकि लूकास तो आने वाला है नहीं। जॉयस बॉमैन से कॉल पे बात कर रही होती है, और अगर आपको बॉमैन नहीं पता है तो पहली 3 सीज़न आपको देखनी पड़ेगी, उनके एक्सप्लेनेशन आने ही वाले बहुत जल्द। और कॉल पे उससे बात कर रहा होता है और डॉल के बारे में और रशिया से जो भी चीज़ें आई है पोस्ट में उनके बारे में बात करता है, और बताती है कि जॉयस को वो डॉल है उसके कपड़े और जो भी चीज़ें हैं वो सब हटाने के लिए बोलता है बॉमैन कि भाई ये सब हटाओ ताकि उसके अंदर कोई कैमरा या कुछ भी हो तो वो देख पाए या फिर कुछ मिल जाए। ऐसा तो हो सकता है कि कुछ मतलब कैमरा मिले या कुछ भी ऐसी चीज़ें डॉल के अंदर से मिले।
पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। एर्जेल जोनाथन से नैन्सी के बारे में पूछता है कि वो क्यों स्प्रिंग ब्रेक में नहीं आ रही, और जोनाथन कहता है कि वो काम में बिजी है, वो काम कर रही है इसलिए शायद वो नहीं आ पा रही है स्प्रिंग ब्रेक में। दूसरी ओर नैन्सी से भी फ्रेड जो उसके साथ काम करता है वो पूछता है कि जोनाथन क्यों नहीं आ रहा है। जोनाथन और नैन्सी दोनों एक दूसरे की तारीफ़ें करते हुए दिखाए जाते हैं। दूसरी ओर माइक, नैन्सी, स्टीवन सबको अपने क्लब में आने के लिए मना रहा होता है, पर सबके सब मना कर देते हैं कि भाई तुम्हारा क्लब है, मुझे नहीं आना है ऐसे फालतू वालतू क्लब में। तभी क्रिसी को जंगल में जाते हुए दिखाया जाता है। वहाँ एक बेड पर उसे बहुत बड़ी घड़ी दिखाई जाती है और घड़ी में से बहुत सारे कीड़े निकलते हैं और एकदम से पीछे एडी आ जाता है। क्रिसी पीछे देखती है और घड़ी गायब हो जाती है। एडी क्रिसी को ड्रग्स बेच रहा होता है। तभी एडी क्रिसी से कहता है कि क्या तुम्हें मैं याद भी हूँ या नहीं, और क्रिसी जवाब देती है कि मुझे कुछ याद नहीं है, तुम कौन हो, मतलब बताती है कि याद नहीं है मुझे। एडी उसे पुरानी चीज़ें याद दिलाने के लिए ट्राई करता है कि स्कूल में क्या हुआ था और ये सब, और क्रिसी को सब कुछ याद आ जाता है और कब वो दोनों मिले थे और सब कुछ। एडी खुश हो जाता है और क्रिसी को बोलता है कि मैं आज तुम्हें 25% डिस्काउंट देने वाला हूँ, जो भी मैं मतलब आपको तुम्हें ड्रग्स दूंगा उस पर। क्रिसी कहती है कि क्या है, कि एडी से बताती है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा ड्रग भी है जो बहुत ज़्यादा इससे भी ज़्यादा पावरफुल हो। क्लास में रिजल्ट्स दिए जाते हैं अगले ही सीन में और जेन के मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आते हैं। क्लास के बाहर जाते वक्त एंजेला फिर से जेन यानी 11 है उसको परेशान करती है, और एंजेला के दोस्त जेन का प्रेजेंटेशन जो उसने बनाया होता है उसके फादर और उसके रिलेटेड वो पूरा का पूरा तोड़ देते हैं। और तभी जेन गुस्सा होकर पहले की तरह, जो अगर पहले तीनों सीज़न आपने देखी हो तो पता होगा, वो हाथ ऐसे आगे करती है, वो मोड़ने का ट्राई करती है, तो वही एक्शन फिर से 11 करती है, पर उसकी पावर जा चुकी है, उसे पता है, तो कुछ हो नहीं पाता है। बट वो जब गुस्सा हो जाती है तो वो एक्शन करती है कि शायद उसमें से कुछ हो जाए, मतलब पावर निकल जाए, आ जाए वापस ऐसा। और जैसे ही वो करती है कुछ नहीं होता है तो सारे लोग मतलब उसकी मजाक उड़ाते हैं। मैम वहाँ पे आ जाती है और एंजेला को ले जाती है, और जेन को परेशान किया होता है उसी वजह से उन एंजेला को ले जाती है। जेन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और रोने भी लगती है। दूसरी ओर जॉयस होती है, वो डब्बे से डॉल को तोड़ने का ट्राई करती है, और जैसे मतलब जो हमारे बॉमैन थे ना, उन्होंने ऐसा बोला कि ऊपर से कोई चीज़ डॉल के ऊपर डालो, शायद अंदर बम वम हो, तो ऊपर जैसे ही डब्बा गिरेगा डॉल फट जाएगी और तुम बच जाओगी। अगर घर में रखोगे डॉल फट गई तो तुम भी मर जाओगी। डॉल के अंदर एक पेज मिलता है, जब वो डब्बा डालती है ना जॉयस, वो डब्बा जैसे ही डॉल पे डालती है तो वो टूट जाती है डॉल, और उसके अंदर से एक पेज निकलता है। टाइगर की मतलब जो बास्केटबॉल की टीम है, टाइगर नाम की, हॉकिंस के जो स्कूल है उसकी, वो मैच स्टार्ट होने ही वाली होती है और नेशनल एंथम के लिए एक टैमी थॉम्सन को बुलाया जाता है। लूकास देखता है कि उसके कोई दोस्त मैच देखने नहीं आए। वो मुड़ के देखता है कि वो लोग आए या नहीं आए, पर वो लोग तो हेलफायर क्लब में जा चुके होते हैं। और दूसरी ओर माइक और डस्टी और लूकास की बहन, जो एक मेंबर नहीं बोला था कि मेंबर ढूंढ के आओ, तो वो लूकास की जो बहन होती है ना एरिका, उसी को वहाँ पे लेके एज ए सब्स्टिट्यूट वहाँ पे लेके आते हैं। एडी एरिका को धमकाने के लिए ट्राई करता है कि तुम तो बहुत छोटी हो, तुम्हें कैसे पता चलेगा ये सब, पर एरिका इतना मुंह तोड़ जवाब देती है और एडी को चुप करवा देती है। एडी सबको लॉर्ड वेकना की कहानी सुनाता है और बताता है कि वेकना जिंदा है। मैच में लूकास को पहली बार खेलने का मौका दिया जाता है। हेलफायर क्लब में सब रेडी होते हैं वेकना से लड़ने के लिए। एक साइड हेलफायर में गेम चल रही होती है और दूसरी ओर बास्केटबॉल की गेम चल रही होती है। दोनों साइड बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन क्रिएट हो जाती है। लूकास आखिरी बॉल में मतलब एक बंदा सब्स्टिट्यूट एज जो बास्केटबॉल गेम होती है उसमें बुलाता है, तो लूकास को बुलाया जाता है बास्केटबॉल मतलब एंड में खेलने के लिए, और टीम को वो एंड में एक बास्केटबॉल जो 2 सेकंड बचे होते हैं तब वो बॉल को फेंक देता है और वो बास्केट करके अपनी टीम को जिता देता है। और दूसरी ओर एरिका होती है, वो भी हेलफायर क्लब में मतलब जो उनकी एक प्रथा होती है, जो गेम होती है, उसमें एरिका जिता के देती है उनको। मैक्स रात को घर के बाहर कुत्ते को खाना देने के लिए जा रही होती है और उसके घर के सामने उसे क्रिसी और एडी दिखाई पड़ते हैं। एडी क्रिसी के लिए वो स्पेशल ड्रग के बारे में पूछती है और एडी घर में उस ड्रग को ढूंढने चला जाता है। क्रिसी को घड़ी की आवाज़ फिर से सुनाई देती है। वो डर जाती है और एडी को बुलाती है, पर एडी की जगह उसे उसकी माँ दिखाई जाती है, जो बहुत ही डरावनी दिखाई जाती है। क्रिस बहुत डर जाती है, मतलब क्रिसी बहुत ज़्यादा ही डर जाती है। तभी उसे उसके डैड दिखाई देते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा डरावने दिखाई देते हैं और एकदम भूतिया। अगर आप ये एपिसोड आंखों के सामने देखोगे तो आप मतलब रात को देखना बहुत ज़्यादा मज़ा आएगी, डरावनी है। मुझे तो बहुत मज़ा आई थी। एडी ड्रग मतलब जो स्पेशल ड्रग था
वो लेके कृषि के पास आता है और कृषि कोई जवाब नहीं देती है। वो जब उससे बात कर रहा होता है कि भाई कृषि उठ जा, क्या हुआ, आंखें क्यों ऐसे दिखा रही है, तो कृषि कोई जवाब नहीं दे रही होती है और भाई एडी की तो लग गई होती है। वो डर जाता है कि क्या हो रहा है ये सब। एकदम से लाइट चालू बंद होना शुरू हो जाती है। कृषि के दिमाग में बहुत सारे डरावने सपने चल रहे होते हैं और दूसरी ओर एडी कृषि के लिए ये हालत देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। कृषि के सामने एक और डरावनी शख्सियत दिखाई जाती है और वो चीज़, जो भी डरावनी चीज़ आती है उसके सामने, वो कृषि को हवा में उड़ा के उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं। बहुत ज़्यादा डरावना सीन था ये। अगर आप खुद देखोगे ये एपिसोड बहुत ज़्यादा मज़ा आएगी, बहुत हॉरर फील मिलेगी आपको। और पहला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। बहुत बढ़िया एपिसोड था हॉरर के रिलेटेड, और जो इंट्रोडक्शन हम बोल सकते हैं उसके रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। ये एपिसोड सारे जितने आपको देखने वो नेटफ्लिक्स पे आपको मिल जाएंगे, जाके आप देख सकते हो। और ये दूसरा एपिसोड का पूरा एक्सप्लेनेशन कल आ जाएगा, तो सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन पे क्लिक रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं कल, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।